वेलकम फ्रेंड्स, दिलीप टेलर्स एंड बुटीक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड बटन पर क्लिक कीजिए और साथ ही साथ इस बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए ताकि हमारे हर एक लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। हेलो सब्सक्राइबर्स एंड व्यूवर्स, आप देख रहे हैं हमारा हिंदी यूट्यूब चैनल दिलीप टेलर्स एंड बुटीक। और आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कपड़े का मेज़रमेंट किस प्रकार से लिया जाता है। पहले मैं सूट का मेज़रमेंट लेकर के बताऊंगा और उसके बाद मैं ब्लाउज़ का मेज़रमेंट लेकर के आपको डिटेल से समझाऊंगा। दोस्तों, मेज़रमेंट करने का यह तरीका अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। मेज़रमेंट बहुत ही ज़रूरी होता है किसी भी कपड़े के लिए। जब भी हम कपड़े का मेज़रमेंट करते हैं तो उसमें ख़ास बातें जो ध्यान में रखनी होती है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। किसी भी कपड़े में हम जब तक अच्छे से मेज़रमेंट नहीं लेंगे, जब तक कि अच्छा फिटिंग नहीं देंगे, तब तक कि हमारा कपड़ा, चाहे वो पैसा भी हो, कोई भी डिज़ाइनर कपड़ा हो, वो हमको सूटेबल नहीं लगता है। तो आज के वीडियो को आप वॉच करते रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का यह वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। मेज़रमेंट के लिए मेरे पास बहुत रिक्वेस्ट आ रहे थे, इसलिए मैं आज यह वीडियो बना रहा हूँ। अगर आप एक बिगिनर हैं या फिर टेलरिंग से संबंधित कार्य करते हैं तो इस मेज़रमेंट के वीडियो को ज़रूर देखें। सबसे पहले हम सूट पर कुर्ती का नाप लेने के लिए हम इसके लंबाई को सबसे पहले नापते हैं। लंबाई का मेज़रमेंट लेने के लिए हम सबसे पहले शोल्डर पर रखेंगे और वहाँ से हम पूरी लंबाई को, कुर्ती का लंबाई लेकर के, जैसे कि इसका लंबाई हमारा आ रहा है करीब करीब 42.5 इंच, तो फिक्स पर इसका हम निशान इस तरीके से 42.5 इंच लंबाई हमने नोट कर लिया है। अब हम फिर से शोल्डर पर रख करके इसके हाफ लंबाई का निशान लगाएंगे। हाफ लंबाई कमर के आसपास आता है। इस कुर्ती पर हम 13.5 इंच हाफ लंबाई लेंगे, तो इसको भी हम नोट इस प्रकार से 13.5 इंच हाफ लंबाई हम नोट कर लेंगे। अब हम ऊपर ब्रेस्ट और कमर के लिए निशान लगाएंगे। दोनों किनारों को इस प्रकार से खींच करके हम इसका मेज़रमेंट लेंगे। इसका मेज़रमेंट आ रहा है 18.5 इंच, तो इसको 18.5 इंच नोट कर लेंगे। अब नीचे कमर के लिए निशान लगाएंगे। इसी प्रकार से दोनों किनारों को पकड़ करके, इसका कमर आ रहा है 17 इंच, तो हम 17 इंच इसको नोट कर लेंगे। अब हम कमर के नीचे सीट के लिए निशान लगा लेंगे। हम जहाँ से हम चौक का घेर देंगे, तो इसका आ रहा है 19.5, तो हम 19.5 पर निशान लगाएंगे और नोट कर लेंगे। अब हम नीचे के घेर को नाप लेंगे। ये आ रहा है हमारा 20 इंच, तो इसको 20 इंच नोट कर लेंगे। इसके बाद बच गया हमारा गला और उसके बाद आस्तीन। साइड से हम इसके चौक को नाप लेंगे। ये आ रहा है 24 इंच, तो 24 इंच नोट कर लेंगे। अब हम फ्रंट नेक पर आ जाते हैं। फ्रंट नेक को हम नाप लेते हैं। इसका आ रहा है 7 इंच। फ्रंट नेक को नापते वक्त हमेशा यह ध्यान रखें कि इसी प्रकार से टेप को तिरछा रख करके ही इसका मेज़रमेंट लेना होता है। तो 7 इंच इसको नोट कर लेते हैं। 7 इंच फ्रंट नेक हो गया। अब हम बैक नेक का मेज़रमेंट लेंगे। बैक नेक को भी इसी प्रकार टेप तिरछा रख करके ही नापेंगे। यह आ रहा है 8 इंच, तो इसको 8 इंच नोट कर लेंगे। अब हम इसके शोल्डर का नाप ले लेते हैं। शोल्डर का इसका नाप आ रहा है 10 इंच, तो हम 10 इंच नोट कर लेते हैं। अब हम इसके बाजुओं को नाप लेते हैं। इसका सबसे पहले हम लंबाई ले लेते हैं। 15 इंच इसकी लंबाई है, तो 15 इंच इसको नोट कर लेते हैं। दोस्तों, यह एक 3/4 आस्तीन है, इसलिए इसका लंबाई बड़ा है। अगर हम छोटा आस्तीन रखते हैं तो वो 3 से 3.5 इंच में आ जाता है। अब नीचे गोलाई को नाप लेते हैं। गोलाई आ रहा है हमारा 10 इंच, तो इसको हाफ लिख करके हम 5 इंच नोट करेंगे। अब हम आर्म होल का मेज़रमेंट लेंगे। इस प्रकार से आ रहा है 7 इंच, तो 7 इंच आर्म होल नोट कर लेंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार से कुर्ती यानी कि लेडीज़ कमीज़ का हमारा मेज़रमेंट कंप्लीट हो चुका है। सबसे पहले हमने इसके लंबाई को लिया है, जो कि आया हमारा 42.5 इंच। हाफ लंबाई हमने लिया है 13.5 इंच। इसका चेस्ट आया है 18.5, कमर 17 इंच और सीट आया है 19.5 इंच। नीचे का जो हमने घेर लिया है वो है 20 इंच और चाक 24 इंच। फ्रंट गला 7 है और बैक गला है अपना 8 इंच। शोल्डर 10 इंच और उसी प्रकार से आस्तीन की लंबाई 15 इंच, इसकी गोलाई 5 इंच और आर्म होल 7 इंच। तो इस प्रकार इतना मेज़रमेंट करने के बाद आप आसानी से कुर्ती की कटिंग कर सकते हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि ब्लाउज़ का मेज़रमेंट किस प्रकार से लिया जाता है।
ब्लाउज़ का मेज़रमेंट लेने के लिए हमने एक कटोरी ब्लाउज़ को लिया हुआ है, तो चलिए इसका मेज़रमेंट लेते हैं। सबसे पहले हम इसका लंबाई नापेंगे। लंबाई नापने के लिए आप हमेशा ध्यान रखें कि लंबाई का निशान हम पीछे से ही लगाएंगे। तो इस ब्लाउज़ का लंबाई आ रहा है 13 इंच, तो हम 13 इंच नोट कर लेते हैं। अब ब्लाउज़ को सामने की तरफ पलटाकर हम सबसे पहले क्रॉस पट्टी के लिए हम इसका मेज़रमेंट ले लेते हैं। 10.5 इंच आ रहा है, तो 10.5 इंच नोट कर लेंगे। अब हम इसके कटोरी का साइज़ नापेंगे, तो कटोरी आ रहा है 6 इंच, तो 6 इंच नोट कर लेंगे। अब हम ऊपर चेस्ट के लिए निशान लगा लेते हैं। इसका चेस्ट आ रहा है 10 इंच, यानी कि इस ब्लाउज का चेस्ट होगा हमारा 40 इंच। हम 1/4 हिस्सा ले रहे हैं, तो यह 40 इंच चेस्ट का एक ब्लाउज बनेगा। अब हम कमर का मेज़रमेंट लेंगे। कमर का मेज़रमेंट लेने के लिए जो हमने हुक आई के लिए पट्टी लगाया हुआ है उसको छोड़ करके इसका मेज़रमेंट लेंगे, क्योंकि वह ब्लाउज से बाहर निकला हुआ रहता है। ये आ रहा है हमारा 32 इंच, तो 32 इंच का हम नोट कर लेंगे। अब इस तरीके से हम इसका शोल्डर नाप लेंगे। इसका शोल्डर आ रहा है 9.5 इंच, तो 9.5 इंच इसको नोट कर लेंगे। अब आस्तीन की लंबाई को ले लेते हैं। इसका लंबाई आ रहा है 3 इंच। अब इसके गोलाई को नाप लेते हैं। गोलाई आ रहा है 6.5 इंच, यानी कि 13 इंच। आधा हिस्सा हम इसका लेते हैं, तो 6.5 इंच इसका गोलाई ले लेते हैं। अब लास्ट में हम इसके गले को नाप लेंगे। अब हम इसका फ्रंट नेक ले लेते हैं। फ्रंट नेक आ रहा है 7 इंच, और इसके बैक नेक को भी हम साथ ही साथ नाप लेंगे। बैक नेक इसका बहुत डीप है, ये आ रहा है हमारा 10 इंच। तो इस प्रकार से ब्लाउज़ का मेज़रमेंट भी कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरीके से कटोरी वाला ब्लाउज़ बनाने के लिए हमें ज़रूरत होगी इसके लंबाई की, जो कि है 13 इंच। उसके बाद हमने क्रॉस पट्टी का मेज़रमेंट लिया है 10.5 इंच। कटोरी है इसकी 6 इंच। चेस्ट आया है इसका 10 इंच। कमर 32। शोल्डर 9.5 इंच, और आस्तीन की लंबाई 3 इंच। गोलाई 6.5 इंच, और इसका आर्म होल है 7 इंच। उसके बाद हमने इसके गले को नापा है। गला है फ्रंट का 7 इंच और पीछे का 10 इंच। तो इस प्रकार से मेज़रमेंट कंप्लीट होता है। आप इस तरीके के मेज़रमेंट से कटिंग करेंगे तो ब्लाउज़ की फ़िटिंग बहुत ही अच्छी आएगी। आगे आने वाले वीडियोज़ में हम आपको बॉडी मेज़रमेंट का तरीका भी बताएंगे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।